गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम लोग नए क्वेश्चंस के बारे में, जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। आज हम फिर से 2 क्वेश्चन और देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आपके सामने कंपाउंड है जिसका नाम है आपका 3-मेथाइल ब्यूटेन 12, है ना। 3 नंबर पर क्या चीज़ दिया गया है? 3 नंबर पर आपका मिथाइल ग्रुप है और 2 नंबर पर OH है, तो इसका नाम हो जाएगा 3-मेथाइल ब्यूटेन 12 के ऊपर एसिड के प्रेजेंस में हिट किया जाता है तो हमें A और B प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें से A नंबर आपका मेजर प्रोडक्ट है, B नंबर माइनर प्रोडक्ट है। फिर इसके बाद जो A आया उसके ऊपर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है अंधेरे में, लेकिन अब्सेंस ऑफ डार्क, अंधेरे में इसको कराया जाता है, अब अब्सेंस ऑफ पराक्साइड के अब्सेंस में कराया जाता है अंधेरे में। तो फिर से हमें 2 प्रोडक्ट मिलता है, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर, जो कि C और D होता है। तो इस केस में आपको बताना है कि ABCD क्या है। ABCD की जगह पर यहाँ पर आपको सिर्फ पूछा गया था कि A और C क्या है क्वेश्चन में, लेकिन इस केस में ऑप्शंस लिखने के लिए जगह नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्वेश्चन को लिखा, ऑप्शंस को जो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछा गया था A और C क्या है, तो हम उसके बारे में देखते हैं, तो साथ साथ B और D के बारे में भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये आपका एल्कोहल का OH है, इसके ऊपर अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो OH का ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ के ऊपर अटैक करेगा और इसके बाद का चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं। तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा, थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा जगह कवर करेगा। CH3 थोड़ा सा रिएक्शन बड़े हैं, CH और OHH, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो बनेगा ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। जब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो हम ऐसे पर बनाएंगे CH3 CH3 H CH प्लस चार्ज और CH3। अब इसके पास 2 ऑप्शन है। अब यहाँ से क्या करेगा, हीट करने पर इसको, अब अगेन अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये करेगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो हम इसको और अच्छी तरह से दिखाएंगे, क्योंकि 2 प्रकार का रिएक्शन दिखाएगा, तो दोनों में यह अलग अलग प्रकार से प्रोडक्ट देगा। हीट करेंगे तो ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये वाला एरो जो है हमने जो बनाया है, इस केस में हम यहाँ से H+ को निकाल सकते हैं, और जब यहाँ से H+ को निकालेंगे तब ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला जैसे H+ निकलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और उस केस में ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला एज इट इज रह जाएगा, ये वाला ग्रुप जैसे है वैसे रह जाएगा। तब ये बन जाएगा CH3 H और CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, है ना। ये चीज बन जाएगा, यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये वाला H+ को निकालते हैं तब ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा आपका वो बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर CH3 और CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखोगे दोनों के केस में, तो यहाँ पर सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो इस ग्रुप के आसपास यहाँ 3 और यहाँ 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके चलते ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। आया समझ में? ये आपका होगा मेजर और एक होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो जब ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है तो इसी को हमने यहाँ पर बोला गया है क्या, ए वाला प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको क्या बोला गया है, बी वाला प्रोडक्ट। अब देखते हैं क्या होता है। अब आगे बोला गया है कि सिर्फ ए के ऊपर रिएक्शन कराया जाता है HBr के साथ, यानी कि इसके ऊपर रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो आपको बताना है कि C और D जो प्रोडक्ट बन रहे हो क्या होगा। तब अब हम फिर से देखेंगे ना, यहाँ पर अब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं HBr का, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी रिएक्शन होगा इसके ऊपर HBr का। तो HBr आपका क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन देगा।
पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और H+ आकर के अटैच होगा। ठीक है, तब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनेगा। तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो चीज़ आपको देखना होगा। तो HBr में से जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि सबसे पहले कौन जाता है अटैक करने, H+ जाता है। तो H+ अटैक करेगा A पर या B पर, जिसके ऊपर अटैक करेगा उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या बनेगा, उसके दूसरे वाले कार्बन पर यानी बगल वाले कार्बन पर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर मतलब इस C के ऊपर H को अटैक कराते हैं, तब ये क्या बन जाएगा, CH CH3 यहाँ पर हो जाएगा CH+ और CH3 हो जाएगा। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब बाकी बचा हुआ Br- इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, तब ये बन जाएगा क्या, CH CH3 और CH3, फिर CH, इसके बाद फिर Br। दिख रहा है ना, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पर ये हो जाएगा CH3। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है जो कि अनस्टेबल है। सेम इसी प्रकार से इसके ऊपर जब रिएक्शन होगा, इसके ऊपर B के ऊपर अगर मान लीजिए H अटैक किया, तब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। जैसे कि इसका मैं अगर प्रोडक्ट बनाऊं तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ C और CH3 CH पहले से है, एक और हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब तब क्या होगा, अगले केस में Br- अटैक करेगा। जब Br- अटैक करेगा तो ये आपका बन जाएगा CH3 यहाँ पर हो जाएगा Br और यहाँ पर CH H और CH3 हो जाएगा। तब अब आप बताइए कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ये आपका है, इसके पास है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन और यहाँ पर है ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये आपका है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा। तो जब ये मोर स्टेबल होगा उस केस में ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये वाला जो है 2 डिग्री जो है लेस स्टेबल होगा। और जब लेस स्टेबल होगा तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट, नीचे वाला प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। आया समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो बोला है C वाला मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए यानी कि ये आपका है C, और D वाला माइनर होना चाहिए यानी कि ये हो जाएगा D। आया समझ में। इस प्रकार से इस केस में आपका क्वेश्चन कर रहा था, यानी कि A वाला प्रोडक्ट ये है जो कि मेजर प्रोडक्ट है, B वाला प्रोडक्ट ये है जो कि माइनर प्रोडक्ट है, C वाला प्रोडक्ट ये है और D वाला प्रोडक्ट ये है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें, साइक्लोहेक्सेनॉल एसिटिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल फिनॉल के अंदर आपको बताना है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, है ना, एसिडिक कैरेक्टर का घटता हुआ क्रम बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले तो इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, चारों का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए ये है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल OH, फिर है एसिटिक एसिड CH3COOH, फिर है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, है ना, NO2 और NO2 और यहाँ पर हो जाएगा OH। इसके बाद फिर क्या दिया गया है, फिनॉल, है ना। ये टोटल आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके अंदर बताना है आपको एसिडिटी का ऑर्डर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसिड वो है जो H+ को देते हैं। तब इस केस में हम सभी को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा स्ट्रांग एसिड होता है, किसके कंपेयर में, एल्कोहलिक ग्रुप के कंपेयर में। तो एल्कोहलिक ग्रुप ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि हमने यहाँ पर इसका इन चारों का नाम लिख देंगे। 1 नंबर है ये, है ना, ये वाला आपका 1 नंबर, ये वाला आपका 2 नंबर, ये वाला आपका 3 नंबर और इसी प्रकार से वाला हो जाएगा आपका 4 नंबर। तो इन चारों में अगर हम लोग देखें तो सबसे स्ट्रांग एसिडिटी के बारे में बात की गई है। तब इस केस में हमेशा अगर हम लोग इसके पीके वैल्यू के आधार पर देखेंगे तो फिनाल का पीके वैल्यू होता है 10
और कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa वैल्यू होता है 4। तो pKa वैल्यू के आधार पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में से आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एसिडिटी के बारे में बता रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही आसानी के साथ अपना H+ को रिमूव कर देता है और ये बन जाता है आपका CH3COO- और H+। इसी प्रकार से अगर हम लोग और बारे में बात करेंगे इसके बारे में, तो आपका फिनाल भी ऐसे ही करता है, फिनाल भी ऐसे ही करता है। यहाँ से H+ को बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बाद फिर ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है और फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, फिनाल से इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिनाल से ज़्यादा इसकी एसिडिटी रखेगा, ठीक है। लेकिन क्या ये एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिटी रखेगा कि नहीं रखेगा, इस बात पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ इसके हम लोग एसिडिटी आर्डर के pKa वैल्यू के आधार पर ही दे सकते हैं, हम देख करके बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन सा कितना होगा। तो फिर आपको यहाँ पर जानकारी होना चाहिए कि pKa वैल्यू फिनाल का अप्रॉक्स 10 होता है और एसिटिक एसिड का 4 होता है। तो फिर हमें यहाँ पर देखना होगा कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल का pKa वैल्यू कितना होगा। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका pKa वैल्यू के बारे में अभी हमें थोड़ा डाउट है। क्या इसका pKa वैल्यू, जहाँ तक हमको याद है कि 7 के आसपास होता है। तो जब अगर 7 के आसपास इसका pKa वैल्यू होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल का, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा एसिडिक में कौन सा, सबसे ज़्यादा एसिडिक में आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद फिर होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल यानी कि 3 नंबर, और इसके बाद फिर हो जाएगा फिनाल यानी कि 4 नंबर, और सबसे लास्ट में एसिडिक होगा कौन, ये वाला पहला वाला, मतलब कि पहला नंबर साइक्लोहेक्सेन, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। बाकी बचे 3 ऑप्शन, तो इन तीनों ऑप्शन में 3, 4, 3 के बाद 4 नंबर को ज़्यादा दे दिया, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये दोनों में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसको अगर आप pKa वैल्यू के आधार पर चेक कर लेंगे, तो अगर हम pKa वैल्यू का अगर ये आर्डर होता है उस केस में, तो इसका एसिडिटी का आर्डर कौन सा हो जाएगा, C वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए pKa वैल्यू में मैं जो लिखा हूँ अगर गलत आता है, pKa वैल्यू एसिटिक एसिड से भी कम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल का, उस केस में आपका एसिडिटी का आर्डर ये वाला हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मुझे pKa वैल्यू में डाउट आ रहा है, जिसके चलते मैं इसके ऊपर कंफर्म नहीं हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंफर्म करके आपको बता देता हूँ। बाकी आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि हमने एसिडिटी तो बता दिया ना कि एसिडिटी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि H+ ये डोनेट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चंस को कर लिए। ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, 2 ही क्वेश्चन थे। अगर आपके पास भी कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, तो आप हमें बिल्कुल निश्चिंत होकर के बताइए, मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व करूँगा। अगर आपके पास कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर किसी प्रकार का डाउट हो, या फिर आपको फ्री PDF वगैरह चाहिए, तो आप हमें बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस नंबर पर मैसेज करिए, आपका हम पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।